दहशतगर्द अफगान सरजमीन पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सफीर आसिम इफ्तिखार ने इजलास में अपने खिताब में कहा कि मोहतरमा सदर में इब्तदा में स्लोवेनिया की सदारत और इस्माह कौंसिल की मौसर क़यादत पर इसे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हम स्लोवेनिया के वफ्द का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बतौर मुंतखब रुकन अपनी 2 साल मुद्दत के दौरान कौंसिल के काम में जो अज़म, मेहनत और कीमती खिदमत अंजाम दी वो काबिल कदर है। मैं इब्तदा में स्लोवेनिया की सदारत और इस्माह कौंसिल की मौसर क़यादत पर इसे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। हम स्लोवेनिया के वफ्द का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बतौर मुंतखब रुकन अपनी 2 साल मुद्दत के दौरान काउंसिल के काम में जो अज़म, मेहनत और कीमती खिदमत अंजाम दी वो काबिल कदर है। हम सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट का जायजा लेते हैं और यूनामा के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव और कायम मकाम सरबराह मोहतरमा जॉर्जेट गैनन की ब्रीफिंग पर इनके शुक्रगुजार हैं। हम यूनामा के किरदार और इनके इस काम की कदर करते हैं जो वो निहायत मुश्किल हालात में अंजाम दे रहे हैं। हम इंसानी सूरत हाल पर इनकी बसीरत अफरोज ब्रीफिंग के लिए अंडर सेक्रेटरी जनरल टाइम फ्लेचर के भी शुक्रगुजार हैं और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदा मोहतरमा नगीना यारी के इजहार ख्याल का भी शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ जिसमें हर जिला, हर तहसील और हर शहर की ब्यूटिफिकेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को हर शहर और जिला के ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीर का जायजा पेश किया गया। इस मंसूबे का मकसद पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों को तकमील तक पहुँचाना है जिनकी मजमूई लागत 16 अरब 90 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला ने ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर किया है। 97 ब्यूटिफिकेशन स्कीमों के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं और 88 प्रोजेक्ट्स का आगाज हो चुका है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ब्यूटिफिकेशन के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए जाएंगे जिनमें लाहौर में 18, सरगोदा में 6, बहावलपुर में 16, गुजरावाला में 12, रावलपिंडी में 17, फैसलाबाद में 13, मुल्तान में 8 और साहिवाल में 24 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। अडियाला के बाहर मुस्तकिल एहतजाज पर इमरान खान की जेल मुंतकिली के बारे में सोचा जा सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई ने बतौर जमात और इमरान खान ने इदारे पर बराह रास्त तनकीद की। इदारे के खिलाफ बातचीत को लोग पसंद नहीं करेंगे। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है लेकिन इमरान खान ने प्रोपेगेंडे में इसका साथ दिया। इन्होंने कहा कि पीटीआई से गुफ्तगू का कोई तरीका कार नहीं अपनाया जा सकता। माजी में पीटीआई से बातचीत की कोशिश की गई लेकिन इमरान खान के अपने बयानात की वजह से डेडलॉक की सूरत हाल पैदा हुई। राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीटीआई को चाहिए कि अडियाला के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब ना करें। अगर ये मुस्तकिल मामूल बना लेंगे कि हर मंगल और जुमेरात को अडियाला के करीब एहतजाज करेंगे तो इस सूरत में हुकूमत इमरान खान की किसी जेल मुंतकिली के बारे में सोच सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर ने मजीद कहा कि पीटीआई बतौर जमात और इमरान खान 9 मई और अपने बयानात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माजरत करें। ऐसी सूरत में शायद कोई रास्ता खुले। अगर इमरान खान अपने बयानात पर कायम रहते हैं तो डेडलॉक बरकरार रहेगा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे बैरिस्टर गोहर। इन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे हैं मगर कुछ लोग हालात बेहतर होने नहीं देखना चाहते। बैरिस्टर गोहर ने अडियाला जेल के बाहर इमरान खान को बहनों और पीटीआई के कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की भी मजम्मत की। दूसरी जानी पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने सवाल उठाया कि बानी पीटीआई पर किसने झूठे मुकदमे बनाए। अली जफर ने कहा कि इमरान खान पर इद्दत समेत हर किस्म के केस बनाए गए ताकि मकबूलियत खत्म हो। केसेस खत्म हो गए लेकिन ये बानी पीटीआई की मकबूलियत खत्म ना कर सके। अली जफर ने जल्द किसी रास्ते के निकलने की उम्मीद जाहिर कर दी। इनका कहना था कि मौजूदा हालात का कोई सियासी हल ढूंढेंगे। इधर पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खबरदार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और बानी पीटीआई इमरान खान की किसी और जगह मुंतकिली से मुल्क अनारकी की तरफ बढ़ेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पे शदीद धुंध, मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवट तक बंद है जबकि M3 रजाना से दरखाना, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक और M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पेट तक बंद कर दी गई है। इसके अलावा M1 पर पिशावर से रशकई तक ट्रैफिक मुअत्तल है। दूसरी जानिब पंजाब के वस्ती इस्लाम में भी फिजाई आलूदगी बरकरार है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक जुमेरात की सुबह 9 बजे फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 814, गुजरावाला में 404, मुल्तान में 261 और लाहौर में 218 रिकॉर्ड की गई है। T20 वर्ल्ड कप से कबल कौन सी टीम कितने मैचेस खेलेगी, शेड्यूल जारी कर दिया गया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। ताहम T20 वर्ल्ड कप से कबल अब किसी
फुल मेंबर की मजीद किसी सीरीज का इम्कान खत्म हो गया है। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से कबल 6 मैचेस खेलेगी। जनवरी में पाकिस्तान टीम के 3 मैचेस श्रीलंका में, 3 होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड और जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप से कबल कोई मैच नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलना है और इंग्लैंड ने श्रीलंका में 3 T20 मैचेस जनवरी में खेलना है। भारत की टीम होम ग्राउंड पर 5 T20 मैचेस की सीरीज खेल रही है। भारत की टीम जनवरी में न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचेस की होम सीरीज खेलेगी, जबकि जनूबी अफ्रीका भारत में सीरीज खेल रही है। 3 T20 मैचेस के लिए वेस्ट इंडीज टीम जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी।